मैं आर्यम यादव SSIC इंटर कॉलेज कनकपुर ऑनलाइन क्लासेस में सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। कक्षा 11 विषय है भौतिक विज्ञान, अध्याय 3 चल रहा है त्रुटीय विश्लेषण। तो आज आपको सार्थक अंक पढ़ाने चल रहे हैं। तो ब्लैक बोर्ड देखिए, ब्लैक बोर्ड पे व्हाइट बोर्ड, सार्थक अंक सिग्निफिकेंट नंबर। सार्थक अंक किसे कहते हैं? तो सार्थक अंक की परिभाषा होगी किसी माप अथवा संख्या में, किसी माप अथवा संख्या में सभी विश्वसनीय अंकों तथा अंतिम संदिग्ध अंकों को सार्थक अंक कहते हैं। सार्थक अंक ज्ञात करने के नियम। सार्थक अंक ज्ञात करने के निम्नलिखित नियम है। पहला नियम है सभी अशून्य अंक। अशून्य अंक आपके होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 से लेकर 9 तक अंकों को हम अशून्य अंक कहते हैं। तो पहला नियम इनका है कि सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। पहला इसका एग्जाम्पल है, उदाहरण संख्या 315 में 3 सार्थक अंक हैं। हम देख रहे हैं कि इसमें 315 संख्या में 3 अंक दिखाई दे रहा है, 5, 1 और 3। इसलिए संख्या 315 में 3 सार्थक अंक होंगे। दूसरा नियम है दो अशून्य अंकों के बीच, दो अशून्य अंकों के बीच सभी शून्य सार्थक अंक कहलाते हैं। तो अशून्य अंकों के बीच सभी शून्य सार्थक अंक कहलाते हैं। जैसे आपका है 62,003 में 5 सार्थक अंक हैं। यहाँ पे हम 3, 0, 0, 2 और 6 5 अंक हैं, इसलिए सार्थक अंकों की संख्या 5 होगी। तो बच्चे ध्यान देंगे, यहाँ पे 3, 2 और 6 ये आपके अशून्य अंक हैं। इन दोनों अशून्य अंकों के बीच में 2 शून्य रखा गया है। इसलिए हम जानते हैं कि 2 अशून्य अंकों के बीच में जितने शून्य आएंगे वे सभी सार्थक अंक कहलाते हैं। इसलिए 62,003 में आपके सार्थक अंकों की संख्या 5 है। तीसरा नियम है दशमलव रहित संख्या। दशमलव रहित संख्या में बच्चे ध्यान देंगे, इसका अर्थ होगा दशमलव रहित संख्या जिस स्थान पे ऐसी संख्या दी गई हो जो कि वहां पे दशमलव उपस्थित न हो, ऐसी संख्याओं को हम दशमलव रहित संख्या कहते हैं। तो दशमलव रहित संख्या में अंतिम अथवा अनुगामी शून्य सार्थक अंक नहीं होते हैं। उदाहरण के लिए 51,600 में 3 सार्थक अंक हैं। तो बच्चे ध्यान देंगे, 51,600 जो संख्या दी गई है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे दशमलव उपस्थित नहीं है। तो जिस स्थान पे दशमलव उपस्थित न हो और उस स्थान पे आपकी संख्या 516,000 दी गई है, 51,600, यहाँ पे दशमलव हमें नहीं दिखाई दे रहा है। तो ऐसी संख्याओं में अशून्य संख्या के बाद, अशून्य संख्या के बाद जितने शून्य होंगे उस शून्यों को हम छोड़ देते हैं। शेष जो हमारी अशून्य संख्या बचती है वे सभी सार्थक अंक कहलाते हैं। तो हम शून्य अंकों की संख्या को छोड़ देंगे। अशून्य अंक जो 6, 1 और 5 हैं इनको ले लिया जाएगा। तो 51,600 में
3 सार्थक अंक हैं। चौथा नियम आपका दिया गया है, यदि दशमलव बिंदु के बाईं ओर, यदि दशमलव बिंदु के बाईं ओर अशून्य संख्या अर्थात अशून्य अंक नहीं है तो दशमलव बिंदु के तुरंत बाद के शून्य सार्थक अंक कहलाते हैं। उदाहरण है 0.000356 में 4 सार्थक अंक है। पांचवा नियम है, यदि दशमलव बिंदु के पूर्व कोई अशून्य अंक हैं तो दशमलव के तुरंत बाद के शून्य सहित सार्थक अंक होते हैं। उदाहरण है संख्या 5.000 में सार्थक अंक आपके 4 हैं। छठा नियम है, दशमलव बिंदु के दाईं ओर किसी अशून्य अंक के बाद के सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं। जैसे 0.012400 में सार्थक अंक 5 हैं। सातवां लास्ट नियम है, किसी संख्या में 10 की घातों से गुणा कर देने पर सार्थक अंकों की संख्या अपरिवर्तित रहती है। उदाहरण है 5.125 इंटू 10³ में सार्थक अंक 4 हैं। हम देख रहे हैं कि दशमलव जो लगाया गया दाईं ओर से 3 अंक के बाद लगाया गया है और उसके बाईं ओर दशमलव के बाईं ओर आपकी अशून्य संख्या 5 रखी गई है। तो किन्हीं दो अशून्य अंकों के बीच जो भी शून्य होंगे वे सभी सार्थक अंक लिए जाते हैं। तो 5.125 इंटू 10³ में सार्थक अंक 4 हैं। अगर किसी संख्या में 10 की घात का मल्टीप्लाई किया गया है तो जो मल्टीप्लाई किया जाएगा उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगली हेडिंग है कोटिमान, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। कोटिमान किसे कहते हैं? यदि किसी राशि के परिमाण अर्थात मैग्नीट्यूड, यदि किसी राशि के परिमाण को उसके निकटतम 10 की पूर्णांक घात के रूप में लिखा जाए तो प्राप्त परिणाम को इस राशि का कोटिमान कहते हैं। तो बच्चे ध्यान देंगे, कोटिमान ज्ञात करने के लिए आपके 2 नियम हैं। पहला नियम है, अगर हमारी संख्या 3.16 से बड़ी रहेगी तो 10 की घात में +1 जोड़ दिया जाता है। यदि संख्या 3.16 से छोटी है तो 10 की घात में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। यही कोटिमान के 2 नियम हैं। तो हम आपको कोटिमान पर आधारित क्वेश्चन व्हाइट बोर्ड पे देने जा रहे हैं। आप इसको ध्यान से देखिए। आपका आंकिक प्रश्न दिया गया है कि एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम है। तो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का कोटिमान ज्ञात कीजिए। तो बच्चे ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम प्रश्नानुसार लिखेंगे। प्रश्नानुसार इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान दिया गया है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान
यम बराबर दिया गया है 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वह 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम होता है। हमें इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का कोटिमान ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो हमारा 9.1 संख्या दी गई है वह 3.16 से बड़ी दिखाई दे रही है। तो यहाँ लिखेंगे कि हम जो है इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का कोटिमान ज्ञात करना है। इसको प्रश्नवाचक चिन्ह में रख दिया जाएगा। तो बच्चे यहाँ फार्मूला लगाएंगे कि हम जानते हैं कि संख्या 9.1 ग्रेटर देन 3.16। यहाँ पे देख रहे हैं जो दी गई संख्या 9.1 है वह 3.16 से बड़ी है। तो इसको लिखा गया 9.1 ग्रेटर देन 3.16। तो हम जानते हैं कि अगर हमारी संख्या बड़ी है 3.16 से तो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का जब हम कोटिमान निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का कोटिमान बराबर, अतः इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का कोटिमान, तो यहाँ पे जो आपका पावर दिया गया है 10⁻³ किलोग्राम, जो 10 का घात है उस घात में हम जो है एक जोड़ देते हैं, +1 दिखाएंगे। बच्चे ध्यान देंगे, इसमें एक जोड़ दिया जाएगा तो आपका आएगा 10⁻³ किलोग्राम। तो यही इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का कोटि कहलाएगा। आपके अर्धवार्षिक परीक्षा हो या वार्षिक परीक्षा हो, दोनों परीक्षाओं में आपका कोटिमान पूछा जा सकता है, इसलिए आप इसको विधिवत तैयार रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है संख्या 17,500 का कोटिमान बताइए। कोटिमान ज्ञात कीजिए। तो हम यहां देख रहे हैं कि जो संख्या दी गई है उसमें 10 की घात नहीं दिखाई दे रही है। तो ऐसी परिस्थिति में यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो अशून्य अंक दिए गए हैं यहाँ पे दशमलव को हमें लाना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 10,000 से भाग देंगे और 10,000 से गुणा करा देंगे। तो 17,500 इज इक्वल टू 17,500 में हम 10,000 का भाग दिलवा देंगे और 10,000 से गुणा करा देंगे। तो बच्चे ध्यान देंगे, जब आप डिवाइडेशन कराएंगे तो आपका बनेगा 1.7500 इंटू 10⁻⁴। तो हम देख रहे हैं जो संख्या हमारी यहाँ प्राप्त हुई है वह जो है 3.16 से छोटी दिखाई दे रही है। तो बच्चे ध्यान देंगे, इसको लिखा जा सकता है 1.75 इंटू 10⁻⁴। तो लिखेंगे 1.75 लेस देन 3.16, अर्थात 1.75 संख्या छोटी है 3.16 से। अतः 17,500 का कोटिमान
बराबर 10 की पावर 4, यही आंसर होगा। तो बच्चे ध्यान देंगे, अगर हमारी संख्या 3.16 से छोटी रहेगी तो 10 की घात में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। जो आपके 10 का घात उपस्थित रहेगा क्वेश्चन में, वही आपका कोटिमान कहलाता है। तो आज के डेट में आप लोगों को जो सिखाया गया, जो पढ़ाया गया, उसको आप विधिवत जो है तैयार रखिएगा। अगला